आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल विद शेखर। आज की हमारी रेसिपी है बेसन पराठे। तो बनाते हैं बेसन पराठे। इससे पहले आप हमारे YouTube चैनल विद शेखर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल बटन दबाना ना भूलें। इससे पहले हमने हमारे YouTube चैनल विद शेखर पर आलू के पराठे और प्याज के पराठे इसकी रेसिपी अपलोड की है। अगर आपने वह रेसिपीज़ नहीं देखी है तो आप आई बटन पर जाकर वह रेसिपीज़ देख सकते हैं। बेसन के पराठे के लिए हमने 2 कटोरी गेहूं का आटा, 1 कटोरी बेसन, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, साथ ही धनिया पाउडर, जीरा, नमक और काला नमक, इसके साथ ही 4 लहसुन की कलियां, साथ ही कड़ी पत्ता। तो यही इंग्रेडिएंट्स हम लेने वाले हैं। हम एक बाउल लेते हैं। बाउल में आटे को डाल देते हैं। आटे में थोड़ा अजवाइन डाल देते हैं। स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं। आटे में तेल डाल देते हैं। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे अच्छी तरह से डो बना लेते हैं। हमने इसमें थोड़ा पानी ऐड कर दिया है। अब हम इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं। तो लीजिए, अब आटे को अच्छी तरह से लगा लेते हैं। पराठे के लिए आटा लगकर तैयार हो चुका है। बेसन का स्टफिंग बनाने के लिए हमने एक बाउल में बेसन, 1 कटोरी बेसन डाल दिया है और उसमें हमने 2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी हल्दी और थोड़ा धनिया पाउडर डाल दिया है। साथ ही जीरा इसमें डाल देते हैं और स्वाद अनुसार नमक इसमें ऐड कर देते हैं। लहसुन की पेस्ट हमने इसमें डाल दी है और थोड़ा काला नमक इसमें डाल दिया है। अब हम कड़ी पत्ता के पत्ते इसमें डाल देते हैं। हमने गैस पर पॉट रख दिया है। हमें तेल की ज़्यादा मात्रा लेते हुए हमें इसे अच्छी तरह से गरम कर लेना है। गरम तेल को हमें बेसन के स्टफिंग में डाल देना है। तेल से हमारा जो बेसन है वह अच्छी तरह से सीख जाएगा। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो चलिए इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो ये लीजिए, हमारा बेसन का स्टफिंग जो कि हम पराठे के लिए लेने वाले हैं वह बनकर तैयार हो चुका है। हमने चकला लिया है और साथ ही सूखा आटा हमने लिया है। हमने आटे के गोले बना लिए हैं और अब हम एक आटे के गोले को लेकर उसे अच्छी तरह से उसका पेड़ा बनाते हुए उसे सूखे आटे में लपेटते हुए अब उसका हम
अच्छी तरह से पराठा बेल लेते हैं। तो लीजिए हमने इसे बेल लिया है। हमें इस पर बेसन का स्टफिंग लगा लेना है। तो लीजिए इसे अच्छी तरह से हम लगा लेते हैं। पराठे की एक साइड अब हम रोल करने वाले हैं और इसे इसी तरह से पूरे पराठे को अब हम रोल कर लेते हैं। इसे अच्छी तरह से हम कर लेते हैं और एक साइड से अब इसे दबाते हुए पूरी तरह से इसका हमने पेढ़ा तैयार कर लिया है और इसे सूखे आटे में कोट करते हुए अच्छी तरह से दबाते हुए हमने इसका पराठा बेलना शुरू कर दिया है। हमें हल्के हाथों से इसे बेलना है। यह अच्छी तरह से बेल रहा है। तो लीजिए यह हमारा पराठा अभी अच्छी तरह से बेलकर तैयार हो रहा है। तो लीजिए पराठा बेल चुका है। यह हमारा पराठा तैयार हो चुका है। हमने गैस पर पैन को रख दिया है। पराठे को सेकने के लिए पैन पर डाल देते हैं। हमने आटे का पेढ़ा लिया है। इसे अच्छी तरह से सूखे आटे में लपेटकर अब हम इसका पराठा बेल लेते हैं। तो लीजिए हमने इसे अच्छी तरह से बेल लिया है। पैन पर का पराठा अच्छी तरह से सिक रहा है। इसे अच्छी तरह से कलर आ चुका है। तो पराठे को अब हम निकाल लेते हैं। बेसन का स्टफिंग अब हम पराठे पर लगा लेते हैं। इसे अच्छी तरह से हमें लगा लेना है। ऊपरी साइड से अब हम रोल करते हुए पराठे को पूरी तरह से रोल कर देंगे और इसे अच्छी तरह से घुमाकर अब हम इस रोल को एक साइड से दबाते हुए इसे पूरी तरह से गोल करते हुए अब हम इसका पेढ़ा बना लेते हैं और इसे सूखे आटे में लपेटकर अब हम इसका पराठा बेल लेते हैं। इसे अच्छी तरह से हल्के हाथों से हमें बेल लेना है। तो लीजिए यह हमारा पराठा बन रहा है। पराठा सेकने के लिए तैयार हो चुका है। पराठे को पैन पर सेकने के लिए डाल देते हैं। हमने पराठा बेल लिया है। अब हम इसे बेसन का स्टफिंग लगाकर इस पराठे को ऊपर से अच्छी तरह से रोल करते हुए और इस रोल को एक साइड से घुमाकर इसका अच्छी तरह से पेढ़ा बनाकर इसे सूखे आटे में कोट कर इसका पराठा बेल लेते हैं। तो लीजिए हमने हल्के हल्के हाथों से इसे बेलना शुरू कर दिया है और यह अच्छी तरह से पराठा तैयार हो रहा है। तो इसी तरह से हमने ये पराठा बेलकर तैयार कर दिया है। तो चलिए अब हम इसे सेक लेते हैं। यह पराठा सेककर अच्छी तरह से लच्छेदार बेसन का पराठा बन चुका है। पराठा पूरी तरह से
सीख चुका है। तो लीजिए अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो इसे हमने निकाल लिया। हमने दूसरे पराठे को सेकने के लिए पैन पर डाल दिया है। पराठे को अब हम बेसन का स्टफिंग लगा लेते हैं। पराठे को स्टफिंग लगा लिया है। अब हम ऊपरी साइड से इसे रोल करते हुए इसे पूरी तरह से हमने रोल कर दिया है और एक साइड से गोल दबाते हुए अब हमने इसका पेड़ा बना लिया है। इसे सूखे आटे में कोट कर अब हम इसका पराठा बेल लेते हैं। तो लीजिए हमने इसे हल्के हाथों से बेलना शुरू कर दिया है और यह हमारा पराठा अब तैयार है। पैन का पराठा सीख चुका है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो लीजिए हमने इसे निकाल लिया है। पराठे को अच्छी तरह से हम सेक लेते हैं। पराठे को काफ़ी अच्छा कलर आ चुका है और लीजिए हमने इसे निकाल लिया है। तो यह हमारे स्वादिष्ट कुरकुरे और खस्ता बेसन के पराठे बनकर तैयार है। इसी तरह के पराठे आप बनाइए और कमेंट कर हमें बताइए। इससे पहले हमने हमारे कढ़ी पत्ता चटनी, मूंगफली चटनी, महाराष्ट्रियन स्टाइल और साउथ इंडियन स्टाइल इसकी रेसिपी अपलोड की है। अगर आपने वह रेसिपीज़ नहीं देखी है तो आप आई बटन पर जाकर रेसिपीज़ देख सकते हैं। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल विद शेखर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें।